घरेलू नुस्खे। मैं हेमा गुप्ता आप सबका स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण ज़रूरी बातें और रोज़ की दिनचर्या हमारी कैसी होनी चाहिए। कोशिश करें कि हम दिनचर्या में अधिक से अधिक इन बातों को फॉलो कर सकें। विज्ञान दुनिया को कितना भी आगे ले जाए, किंतु हमारी सांस्कृतिक विरासत शैली अद्भुत है, अद्भुत रहेगी। बस हमें सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हमारे जीवन के हर पहलू का समावेश निहित है, उसे अपनाने की ज़रूरत है। दादी नानी के घरेलू नुस्खे आज भी हमें हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमें ना तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना चीड़-फाड़ की। बस कोशिश करें, ईश्वर ने हमें जैसा शरीर जन्म के वक्त दिया था, उनको हम वैसा ही शरीर वापस लौटा सकें। 5 तत्वों से बना शरीर पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मिट्टी में ही मिल जाना है। हमें ज़रूरत है तो अपने खान पान को दुरुस्त करने की। भोजन ही हमारी दवा है। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कारण जान लें तो बीमार नहीं पड़ेंगे। यदि पड़ भी गए तो हमारे घर के रसोई घर के मसालों में इतनी ताकत है, हम बिना किसी एलोपैथी दवाई के ठीक हो सकते हैं। सर्वप्रथम कोई भी रोग हो, मरीज को अपने मन से ये बात निकाल देनी चाहिए कि मैं रोगी हूँ। उदाहरण के लिए, जब कैंसर के रोगी को पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो वो पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो जाता है। निराशा उसके जीवन में भर जाती है। नेगेटिव सोच दिल में अपना घर बना लेती है। यह स्थिति रोगी के लिए और भी खतरनाक हो जाती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता का तेज़ी से ह्रास होता है और कैंसर की कोशिकाओं को फैलने का मौका मिलता है। सबसे पहले रोगी की भावात्मक चिकित्सा होनी चाहिए। उसके मन में ये विश्वास बने कि सब ठीक हो जाएगा। रोगी को हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हुए चिंतन करना चाहिए। मैं स्वास्थ्य स्वरूप हूँ। प्रकृति की सारी नियामतें जैसे शुद्ध जल, वायु, आकाश, धरती, सूर्य सभी मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। किसी भी बीमारी को ये प्रकृति के सारे उत्पादन नियंत्रण कर रहे हैं। मैं स्वस्थ हूँ। मैंने अपने आप को प्रकृति की गोद में समर्पित कर दिया है। रोम रोम एक एक कोशिका स्वास्थ्य में प्लावित हो रही है। मंद मंद सुगंध, बहता समीर, सूर्य की स्वास्थ्यदायी किरणें, चांद की चांदनी, खुला असीम आकाश सभी मुझे स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। मैं पूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे ऊपर प्रकृति के सारे ब्रह्मांड से स्वास्थ्य ऊर्जा बरस रही है। प्रकृति के अजस्र अनंत स्वास्थ्य स्रोत दिव्य शक्तियों से मेरे संबंध अब गहरे होने लगे हैं। मैं मिट गया, स्वास्थ्य में ही हो गया। चारों तरफ स्वास्थ्य ही स्वास्थ्य है। दिव्य स्वास्थ्य का मन में ऐसा चिंतन करने से रोगी को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। आइए जानते हैं दिन की शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले सुबह उठते ही बिस्तर पर हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करें, हे प्रभु, तूने आज फिर से एक नया दिन दिया। मेरी ज़िंदगी में फिर से मौका दिया कि मैं कुछ कर सकूं अपने जीवन में। आपका प्रभु बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ मेरे साथ हैं। मुझे तुम पर और अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है, विश्वास है। प्रार्थना के बाद हमें सुबह अमृत बेला 3 से 6 समय अमृत बेला कहलाता है। मेडिटेशन पर बैठना चाहिए। मेडिटेशन से आत्मचिंतन की शक्ति बढ़ती है। मेडिटेशन एक ऐसी पावर है जो हमें हर हालत में जीवन जीने की कला सिखाती है। इसे जीते जी मरने की विद्या भी कहते हैं। आजकल के युग में साइंस भी इस बात को मानती है। मेडिटेशन करने से ही हम अंदर के रहस्यों से पर्दा हटा सकते हैं। हमें मानव योनि क्यों मिली? क्या उद्देश्य है जीवन का? मेडिटेशन करने से एकाग्रता कैसे बढ़ती है? कैसे तनावग्रस्त जीवन रहित जीवन जी सकते हैं? सभी सवालों का जवाब जानने के लिए अंदर की दुनिया में प्रवेश करना जरूरी है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। शरीर मेरा नहीं। आत्मा को परमात्मा में मिल जाना है। आत्मा का स्वामी परमात्मा है। फिर बिस्तर से उठते ही हमें धरती माता को स्पर्श करके धन्यवाद कहें और कहें, हे धरती माता, तूने हम सब पापियों का बोझ अपने ऊपर उठा रखा है। तेरा शुक्रिया माता। धरती माता का स्पर्श शरीर में नई ऊर्जा का संचार
करता है। फिर हमें सुबह की बासी लाल को आँखों में काजल की तरह लगाकर आँखों को चारों तरफ घुमाकर 1 घंटा उसको आँखों को ऐसे ही रखें। फिर उसके बाद सादे पानी से धो लें। उसके बाद आप 1.25 लीटर गुनगुना पानी बैठकर घूंट कर पिएं। सुबह का पानी प्यास ना हो तब भी हमें ज़रूर पीना चाहिए। गुनगुना नहीं पी पा रहे तो आप सादा पानी पी सकते हैं। नित्य सूर्योदय से पहले 10 मिनट पहले सूर्य की किरणों की जो लालिमा होती है उसे 1 से 3 मिनट तक नंगी आंखों से एकटक देखें। हमें शौच के लिए जहाँ तक संभव हो इंडियन पॉट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है और पेट अच्छे से साफ़ होता है। अगर इंग्लिश पॉट है तो दोनों पाँव ऊपर इंडियन पॉट की तरह बैठ सकते हैं। अपनी आंखों को त्रिफला के पानी से या गुलाब जल से धोएं। जैसे एक कांच के गिलास में त्रिफला पाउडर 1 चम्मच भिगो दें। मिट्टी के बर्तन में भी आप भिगो सकते हैं। उस पानी को सुबह सूती कपड़े से छान लें, उससे आंखें धोएं और 2-2 बूंद पानी आँख में भी डाल लें और आधा कप पानी वो पी भी लें। स्नान करने के लिए हमें हो सके तो शावर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बैठकर बाल्टी मग से पानी लेकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद किसी भी तेल से शरीर की मालिश करें तो उत्तम, क्योंकि नहाने के बाद हमारे शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं। चाहे तो नहाने से 1 घंटा पहले भी मालिश कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा के ऊपर निर्भर है। आप रोज़ अनुलोम विलोम और कपाल भारती ये 2 प्राणायाम बहुत अच्छे हैं, ज़रूर करें। वैसे तो योग प्राणायाम आप जितने भी करना चाहें सेहत के लिए उत्तम ही हैं। साथ में हमें रोज़ 101 बार या 3 मिनट तक हथेलियाँ खोलकर ज़ोर से तालियां बजानी चाहिए। हथेलियों पर नारियल और सरसों का तेल मिक्स करके लगा लें, फिर तालियां बजाएं। इतनी देर तक तालियां बजाएं कि हाथ लाल हो जाएं। इससे हमारे शरीर के सभी 29 एक्यूप्रेशर पॉइंट दब जाएंगे। फिर हथेलियों को आपस में घर्षण करके रगड़ कर, मतलब दोनों हाथों को हल्के हाथों से आँखों पर रखें। ऐसा 3 बार करें। आप सबने किन्नरों को कभी बीमार पड़ते या डॉक्टर के पास जाते देखा है क्या? नहीं, कारण वो लोग ना जाने कितनी बार तालियां बजाते हैं दिन में, जिस वजह से उनके सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट खुद व खुद दब जाते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं पड़ते। सुबह के नाश्ते में आप 3-4 प्रकार के मौसमी फल जो भी आपको पसंद है वो खाएं। फलों का जूस भी ले सकते हैं। दोपहर के भोजन से पहले पेट भर सीजन का सलाद खाएं। सलाद के ऊपर नारियल की गिरी कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। उससे सलाद का टेस्ट और न्यूट्रिशियस पावर और बढ़ जाती है। थोड़ा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उबले हुए कॉर्न डालकर भी खा सकते हैं। उसके बाद आप दोपहर का भोजन दाल, सब्जी, रोटी, दही जो आप खाना चाहें खाएं। हाँ, हमें मैदा से बनी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले या तला हुआ गरिष्ठ भोजन या बाज़ार का पैक्ड फूड नहीं खाना चाहिए। हो सके तो मांसाहारी भोजन भी ना करें। यदि आपने कभी ऐसा भोजन किया तो आप 6 से 8 घंटे भूखे निराहार रह लें, ताकि पेट उस भोजन को डाइजेस्ट कर सके। दही में नमक नहीं डालकर खाना चाहिए। दही में मीठा डाल लीजिए। मीठे की जगह आपने चीनी नहीं डालनी, देसी खंड का प्रयोग करिए। भोजन से 1 घंटा पहले पानी पी लें और भोजन के 1.5 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। पानी जब भी पिएं बैठकर घूंट कर गिलास से पिएं या लोटे से पिएं तो बहुत ही अच्छी बात है। बोतल से पानी ना पिएं और प्लास्टिक की बोतल का पानी अवॉइड करें। कोई भी ठंडा लिक्विड पेय हमें बैठकर घूंट भरकर ही पीना चाहिए। दूध गर्म आप खड़े होकर पी सकते हैं। शाम को हमें चाय कॉफ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि चाय पीने का फिर भी मन करता है तो चाय छोड़ नहीं पा रहे हैं तो लेमन टी घर में बनाकर पी सकते हैं। लेमन टी बनाने की विधि बता रही हूँ। आपने 2 कप पानी रखना है गैस पर। उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में अदरक कूट कर डालें, 2-4 काली मिर्च कूट कर डालें, 5 शामत तुलसी के पत्ते, 1 छोटी इलायची, 2 चुटकी दालचीनी पाउडर। 1 कप पानी रह जाने तक पकाएं। छान कर उसमें 5-7 बूंदे नींबू की डालकर सिप सिप कर पिएं। आपकी लेमन टी घर में ही तैयार है। मीठा करने के लिए देसी खंड या शहद डाल सकते हैं। ध्यान रहे, शहद और नींबू को गर्म नहीं करते। या आप जीरे की चाय बनाकर पी सकते हैं, जो एसिडिटी के लिए भी लाभप्रद है। पाचन तंत्र दुरुस्त करती है
मोटापे से ग्रसित लोगों का वजन भी कंट्रोल करती है। विधि बता रही हूँ। 1.5 कप पानी में आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, थोड़ा सौंफ, थोड़ा अदरक, दालचीनी डालकर 1 कप पानी रहने तक उबालें। फिर छानकर नींबू डालकर और शहद मिलाकर सेवन करें। या आप अर्जुन की छाल का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं। जैसे आपने आधा चम्मच अर्जुन की छाल ली, 1 देसी गुलाब की पंखुड़ी ले लो, ताज़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो पाउडर भी ले सकते हो। थोड़ा अदरक, थोड़ी दालचीनी, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 छोटी इलायची, जो जो सामान आपके पास उपलब्ध हो सुबह वो चाय में पकाएं और छानकर पी जाएं। सुबह खाली पेट और शाम को भी खाली पेट लें। ये चाय सेहत के लिए, हार्ट के लिए, ब्लॉकेज के लिए बहुत अच्छी है। ध्यान रहे इसमें चीनी न डालें। देसी खांड, धागे वाली मिश्री या शहद डाल सकते हैं। शाम को आप अंकुरित अनाज करके खाएं, जैसे चना, मोठ, मूंग दाल, गेहूँ, मेथी दाना, जो भी खा सकते हैं। मुट्ठी भर ये अनाज खाएं। यदि कोई बीमारी हो तो आप पत्ते चबाएं, हरे पत्ते 50 से 100 ग्राम तक अधिक भी खा सकते हैं। ये अंकुरित अनाज और पत्ते चबाना हमारी मेडिसिन्स भी है और नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी अच्छी डाइट है। पत्ते जैसे पान का पत्ता, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, तुलसी पत्ता, कड़ी पत्ता, नीम पत्ता, पालक पत्ता, गोभी का पत्ता इत्यादि चबा चबा कर खाएं। यदि आप नहीं चबा पा रहे हैं तो हल्की स्टीम देकर भी खा सकते हैं। कच्चा खाने से क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशियस पावर ज़्यादा रहती है। स्टीम देने से थोड़ी सी न्यूट्रिशियस पावर कम हो जाती है। सब्जियों का सूप, गाजर, चुकंदर, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, लौकी का जूस बनाकर पी सकते हैं। सुबह सवेरे खाली पेट लौकी का जूस बहुत ही फायदेमंद है। सेवन कर सकते हैं तो ज़रूर करें। 1 लौकी का टुकड़ा लें, 50 से 100 ग्राम हो, उसमें थोड़ी धनिया पत्ती, जो थायराइड की बीमारी वालों के लिए बहुत उत्तम है, थोड़ी पुदीना पत्ती, एलोवेरा कांटे साफ़ किया हुआ, 2-3 इंच का टुकड़ा, थोड़े व्हीट ग्रास। यदि शुगर है तो साथ में बेलपत्र जरूर डालें, जो शिव भगवान पर चढ़ते हैं। शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। इन सब को मिक्सी में पानी डालकर जूस जितना पतला बनाकर छानकर काली मिर्च, काला नमक डालकर सुबह खाली पेट पिए। ध्यान रहे नाश्ता 1 घंटे बाद करना है। यदि रोज़ सारा सामान उपलब्ध ना हो तो लौकी में जो भी सामान उपलब्ध है वो डाल सकते हैं। इसमें आंवला भी आप डाल सकते हैं। यदि दूध पीने का मन करता है तो देसी गाय का दूध सर्वोत्तम है। यदि नारियल जो कच्चा होता है, जो हम पूजा पे भी चढ़ाते हैं ना नारियल, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए छीलकर और उसको मिक्सी में चला दीजिए पानी डालकर। फिर बारीक कपड़े से उसको छानिए या छलनी में निचोड़ लीजिए तो आपका दूध निकलेगा। ऐसा 2-3 बार मिक्सी में घुमाइए उस फूक को और निचोड़ लीजिए, तो ये आपका नारियल का दूध बनकर तैयार हो गया। और जो आपका जो नारियल का फूक बचा है, जो आपने कपड़े में निचोड़ा है, वो भी आप फेंकें नहीं, उसको आप जैसे आटे के अंदर गूंद लें या उसकी मिठाई बना दें या आप सलाद के ऊपर डाल के खा सकते हैं। कच्चे नारियल की गिरी खाएं। नारियल पानी सिप सिप कर कर पिएं। गर्मियों के सीज़न में ताज़ा गन्ने का रस, पुदीना, अदरक डालकर पिएं। ध्यान रहे प्लास्टिक की थैली में पैक करवाकर कभी भी घर पर ना लाएं, ना प्लास्टिक की बोतलों में। सर्दियों में सूप का सेवन करें, जैसे सब्जियों का सूप, कॉर्न सूप, टमाटर सूप आदि, चुकंदर, गाजर का जूस। गर्मियों में भोजन के बाद छाछ पी सकते हैं। और जैसे भोजन करते हुए किसी को पानी की तलब होती है तो आप उस टाइम छाछ का प्रयोग कर सकते हैं। पानी पीना नुकसान होता है। उसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक, काली मिर्च, धनिया के छोटी छोटी टुकड़े काटकर, पुदीना पत्ती, ये सब डाल सकते हैं आप। शाम के भोजन से पहले भी आप प्लेट भरकर सलाद का सेवन करें। संभव है तो रात्रि का भोजन 7 बजे तक कर लें, मतलब सूरज डूबने से पहले आपको भोजन कर लेना चाहिए। भोजन हल्का और सुपाच्य करें तो बहुत ही उत्तम है। यदि रात का भोजन अवॉइड कर दें, ना खाएं, तो और भी अच्छा है सेहत के लिए। ख़ास तौर से जो 40 के पार लोग हो जाते हैं और 60 के पार जो लोग हैं। भोजन के बाद दोनों समय ब्रजासन पर बैठें। जैसे हमारे मुसलमान भाई घुटने मोड़कर नमाज़ पढ़ते हैं, कम से कम 15-20 मिनट बैठें। इससे पेट भी बाहर नहीं निकलता है। इस एक्सरसाइज को ज़रूर कर सकते हैं आप। और कुछ कदम आप ज़रूर टहलें खाना खाने के बाद। कुछ और ध्यान देने वाली अब ज़रूरी बातें आप सुनिए। हमारे शरीर के जितने भी छिद्र हैं उन सबको हमें तर रखना चाहिए। आँखों में गुलाब जल डालें,
कानों में गुनगुना सरसों का तेल डालें। नाक, नाभि, आगे पीछे के जो प्राइवेट छिद्र होते हैं, आप सभी में सरसों का तेल लगा सकते हैं। नाक में गाय का देसी घी या पंचगव्य घृत डालना बहुत ही उत्तम है। पंचगव्य घृत से क्या होता है, एक तो कफ नहीं जमने देता, और जैसे आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है तो वो सब भी दूर करता है, या दिमागी परेशानियाँ उसमें बहुत आराम देता है। सिर में भी हमें रोज़ तेल की मालिश करनी चाहिए। कोई भी आप तेल का प्रयोग कर सकते हैं, गर्मियों में ठंडा तेल और सर्दियों में कोई भी तेल कर लीजिए आप। 40 साल की उम्र के बाद ज़्यादातर सभी व्यक्तियों में, खासकर महिलाओं में, कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसलिए कैल्शियम की पूर्ति के लिए सभी स्त्री पुरुष को पान में लगाने वाला चूना, गेहूं के दाने जितना, किसी भी तरल पदार्थ में मिलाकर दूध को छोड़कर सुबह एक टाइम ले सकते हैं। ध्यान रहे, दूध में नहीं मिलाना, और पथरी पेशेंट भी नहीं लेंगे चूने को, क्योंकि पथरी पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी कैल्शियम बन रहा है तो उसको वो नुकसान करेगा। चूना आप जूस में, सूप में, दाल में, सब्जी में, पानी में घोलकर ले सकते हैं। शरीर में होने वाली नेचुरल चीज़ें जैसे भूख लगना, डकारे आना, जमाई आना, पादना, मूत्र वेग, वीर्य वेग, उल्टी, पॉटी, इन सब चीज़ों को नहीं रोकना चाहिए। शरीर से निकलने वाला पसीना भी निकलने देना चाहिए, क्योंकि पसीना निकलने से शरीर के रोम क्षेत्र खुल जाते हैं और शरीर में जमी जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, जो कि बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए 24 घंटे कूलर, एसी, हीटर का प्रयोग ना करें। जितनी ज़रूरत महसूस हो उतनी देर ही इन आर्टिफिशियल चीज़ों का प्रयोग करें। गर्मियों के लिए एक उत्तम विकल्प बता रही हूँ, जो हम लोग पुराने टाइम में अपने मम्मी के टाइम पे करा करते थे। उस टाइम इतना कूलर, एसी का जोर नहीं था। आप अपने घरों में खस के पर्दे आते हैं, वो लगाएं। गाड़ी की छत पर खस का पर्दा लगाएं, उनको पानी में भिगो कर रखें। फिर पंखे से जो ठंडी ठंडी हवा जाती है वो नेचुरल हवा आपकी, एक भीनी भीनी सुगंध भी आती है, तो वो चारों तरफ फैलकर नेचुरल तरीके से आपको घर को ठंडा करेगी, जो सेहत और शरीर दोनों के लिए आपके लिए अच्छा विकल्प है। हम सब एक्वागार्ड या आरओ का पानी पीते हैं। वैसे तो बहता हुआ पानी, झरनों का पानी, कुओं का पानी सबसे बढ़िया और उत्तम होता था, किंतु आजकल ये सब स्रोत बंद हो चुके हैं। इसलिए आरओ का फिल्टर पानी मिट्टी के घड़े में डालकर पिया जाए तो मिट्टी के जो 18 पोषक तत्व होते हैं वो सब शरीर को मिल जाएंगे। हमें होली के बाद, मतलब मार्च में के बाद, तांबे के बर्तन का पानी बारिश के मौसम रहने तक पीना चाहिए। ऐसे पानी पीने के बहुत ही फ़ायदे हैं, जैसे आँखों का कमज़ोर होना, बालों का झड़ना, हार्ट से बचना, पेट के रोग, पाचन तंत्र दुरुस्त होना, थायराइड, ब्लड प्रेशर, जख्मों को हील करने की पावर, जोड़ों का दर्द, वजन को संतुलित रखना, लीवर, किडनी के फंक्शंस को डिटॉक्स करता है। इसलिए बरसात के मौसम में तो तांबे के बर्तन में 8 से 12 घंटे पानी रखा होना चाहिए। फिर उसके बाद घड़े में उसको परिवर्तित कर लें। इसको ज़रूर पिएं, क्योंकि इन दिनों पानी ज़्यादा दूषित होता है। तांबे का बर्तन ना हो तो कोई भी तांबे का लोटा, सिक्का, या जैसे हम शिव भगवान को एक छोटी सी वो आती थी, घंटी बोलते थे, और उससे पानी चढ़ाते थे, तो वो, लेकिन बिना स्टोन वाला हो, कोई भी जो भी चीज़ हो आपके पास, वो स्टील के बर्तन में ही डाल दीजिए, तो आपका तांबे का पानी तैयार हो जाएगा। गर्मियों में मिट्टी के घड़े का पानी पिएं, ठंडा फ्रिज का या बर्फ़ का पानी ना पिएं। आपको पता होना चाहिए बर्फ़ की तासीर गर्म होती है और बर्फ़ का पानी नुकसान करता है। पानी सदैव बैठकर घूंट घूंट करके पीना चाहिए। पानी पीने का सही ढंग ही हमें 70 से भी अधिक बीमारियों से बचाता है। आप करके देखें, खुद ही जान जाएंगे। सर्दियों में सोने का पात्र का पानी पिया जाए तो वो और भी उत्तम है, लेकिन आजकल सोना इतना महंगा है तो हर एक के घरों में सोने तो है नहीं। तो आप सोने की कोई भी वस्तु जिसमें स्टोन या नग ना हो, स्टोन मतलब नग ना हो, वो बर्तन के अंदर डाल दीजिए, पीने वाले पानी के अंदर, तो आपका सोने का पानी बन जाएगा और वो पानी आप पीजिए। गर्मियों में चांदी या मिट्टी का पानी बहुत उत्तम है। अब वही हिसाब कीजिए, जैसे पानी के अंदर कोई भी चांदी की आपने बर्तन या कोई भी सिक्का या कोई चूड़ी वूड़ी है वो डाल दीजिएगा, लेकिन उसमें स्टोन मतलब नग नहीं होने चाहिए, तो वो आपका चांदी का पानी बन जाएगा। ये पानी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा, क्योंकि चांदी ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों में चांदी का और मटके का पानी पिए तो उत्तम है। प्लास्टिक की बोतलों का पानी नहीं पीना चाहिए। पानी गटागट और ऊपर मुंह करके नहीं पीना चाहिए। एल्युमिनियम के बर्तन का पानी भी नहीं पीना चाहिए। वैसे पानी पीने का सबसे अच्छा ढंग वही था, जैसे आप हमारे बड़े बुजुर्ग गांव के लोग हैं, ओक लगा के जो पानी पीते हैं,
चुल्लू बना के ओक लगा के पानी पीते हैं, उसी हिसाब से हमें पानी पीना चाहिए, या लोटे से पानी पीजिए। एल्युमिनियम के बर्तन और एल्युमिनियम होम फॉइल जिसमें हम खाना पैक करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हमें पुराने ज़माने की तरह जैसे सफ़ेद कपड़े के छोटे छोटे रुमाल बना लेते थे, उसमें रोटियां पैक करनी चाहिए। होम फाइल का यूज़ करना कैंसर को बढ़ावा देना होता है। हमें शाकाहारी बनना चाहिए, मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। टैबलेट फॉर्म में हम जो विटामिन सी, डी, ई, आयरन की जो भी गोलियां खाते हैं, उन गोलियों को ना खाकर नेचुरल तरीके से हमें भोजन में उन पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें विटामिन सी जैसे आंवला, नींबू, कीवी जो फल होता है, संतरा, मौसमी, अनानास, भरपूर मात्रा में इसमें सी उपलब्ध है, ये सब खा लेने चाहिए। विटामिन डी, धूप में स्नान करें। सुबह की जो पहली किरण होती है सूर्य की, उसमें 1 घंटा अपने जितना आप बदन को खोल सकते हैं, उघाड़ सकते हैं, उसको उघाड़ के बैठिए। छोटे कपड़े पहन के नहीं कर पा रहे तो ढीले ढाले कॉटन के कोई भी गाउन है वो पहनकर आप धूप में बैठिए। सुबह की पहली धूप 1 घंटा जरूर लें। आयरन, लौकी बिना छिली, आलू भी छिलके सहित, हरे मटर, ब्रोकली, शकरकंदी, मशरूम, शलगम के पत्ते, सरसों, पालक, करेले, बीन्स, चुकंदर, ये सब अच्छे स्रोत हैं आयरन के। विटामिन ई, जौ का आटा, टमाटर, कद्दू, सूरजमुखी के बीज, आम आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए, इससे हमें विटामिन ई जरूर मिलेगा। जो लोग दर्द निवारक गोलियां खाते हैं वो नेचुरल फॉर्म में अपना दर्द के लिए एक छोटा टुकड़ा जैसे अदरक का लें, उसको कुचल लें, हल्दी और लहसुन की कली छीलकर उसको बारीक बारीक काट कर दूध में मंदी आंच पर पकाएं। जब दूध वो जो कली है लहसुन की कली मलाई जितनी पतली हो जाए तो उसको इस दूध को पी लें, तो ये आपका पेन किलर का काम करेगा। हमें पैकिंग का आटा नहीं खाना चाहिए। ताज़ा पिसा हुआ आटा 15-20 दिन पुराना तक खा सकते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर खाना नहीं चाहिए, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। फिर पैकिंग आटे में कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि इसमें वेंजुअल पर ऑक्साइड जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहा जाता है, इसकी पैरामिसिबल लिमिट 4 मिलीग्राम थी, किंतु आटा बनाने वाली कंपनियों ने इसमें 400 मिलीग्राम तक ठोक देती हैं ताकि कीड़े न पड़े। आप चक्की का चौकर युक्त आटा खाएंगे तो वो सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा है। मोटा अनाज खाएं तो अति उत्तम, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मकई, जौ, चना, ये सब आप अनाज खाएं जो हमारे पहले बुजुर्ग खाते थे, तो वही हमारे शरीर के लिए उत्तम है। गेहूं का जो आटा होता है उसमें ग्लूटेन होता है, तो वो हमारे शरीर को नुकसान करता है। सफ़ेद या बासमती चावल की जगह समक का चावल जो हम व्रत में खाते हैं या ब्राउन राइस खाएं तो वो सेहत के लिए उत्तम है। अब हम जैसे टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो सारे टूथपेस्टों में जो झाग निकलते हैं उसमें सोडियम रॉलेट सल्फेट होता है, इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट भी कहते हैं, जिससे दांत कमज़ोर होना, हमारे ढीले पड़ना, टूटना आदि का काम करता है। ये जो रसायन पड़े होते हैं ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं जो दांतों को लंबे समय तक टिकने नहीं देते। इसलिए हमें टूथपेस्ट की जगह दातुन या मंजन का प्रयोग करना चाहिए। दातुन में जैसे नीम की दातुन है, बड़ की दातुन है, आम की दातुन है, जामुन की दातुन है, पीपल की दातुन है, ये सब यूज़ कर लेनी चाहिए। रिफाइंड तेल, टाटा नमक, सफ़ेद नमक, आयोडीन नमक, चीनी, ये सब वस्तुएं भी हमेशा के लिए घर से निकाल देनी चाहिए, चाहे व्यक्ति स्वस्थ है चाहे अस्वस्थ है। इनकी जगह सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, गाय का देसी घी, सेंधा नमक, काला नमक, देसी खांड, ब्राउन शुगर, गुड़, शहद, भूरा, धागे वाली मिश्री, इन सब का प्रयोग करें तो आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। अब कुछ एक ऐसी बातें बता रही हूँ जिनसे पता चलता है कि हमारी बॉडी में कौन सी विटामिन्स या मिनरल्स की कमी है। जैसे हड्डियाँ चटकने की आवाज़ आना मतलब कैल्शियम की कमी का होना। इसके लिए पान में लगाने वाला चूना गेहूं के दाने जितना किसी भी तरल पदार्थ में घोलकर ले लें। ध्यान रहे दूध में नहीं लेना, सुबह एक ही टाइम लेना है और इसको पथरी पेशेंट भी नहीं लेंगे। दूसरा, जीभ पर छाले या जख्म, दांतों में मसूड़ों में खून या गम्स की कमी पर या अल्सर होंठों पर होने पर विटामिन सी लें, ये उसके कारण ऐसा हो सकता है। नाखूनों पर सफ़ेद धब्बे होने का मतलब जिंक की कमी होना है। फटी हड्डियाँ होने का मतलब है विटामिन B2 की कमी होना, या होंठ के अल्सर भी विटामिन B2 की कमी का परिणाम हो सकता है।
स्किन का पीला पड़ना या नाखूनों का सफ़ेद होना मतलब आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। और हमें माइक्रोवेव का पका हुआ खाना भी नहीं खाना चाहिए। माइक्रोवेव का पका हुआ खाना, एल्युमिनियम के बर्तनों का पका हुआ खाना, ये सब हमारे लिए नुकसान देते हैं। जैसे लोहे की कढ़ाई का खाना पका हुआ खाओ तो उसमें आयरन मिलता है हमें, तो वो बहुत अच्छा है। और नॉन स्टिक आजकल जैसे चल रहे हैं, नॉन स्टिक में भी खाना पका हुआ बहुत नुकसान करता है। ये कैंसर को फैलाता है, कैंसर होने की संभावना रहती है इसमें, क्योंकि इसमें टेफ्लॉन नामक केमिकल होता है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ ज़रूरी इम्पोर्टेंट और दिनचर्या के बारे में बता सकूं। फिर भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रह जाती हैं, तो हमें निश्चित ही इन सब में अपनी दिनचर्या में जितनी भी बातें हैं अपना सकते हैं, अपनाइए तो आपका जीवन स्वस्थ हो जाएगा। हाँ, यदि किसी को क्रॉनिक बीमारी है जैसे कैंसर है, किडनी फेल हो रही है, हार्ट पेशेंट है, तो इन सब बातों का फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो ऑपरेशनों से और डॉक्टर की एलोपैथिक दवाइयों से बच सकें। और उस टाइम तो जैसे कैंसर के रोगी हैं तो उनको छोड़ देना चाहिए बिल्कुल ही। कैंसर के रोगी हैं या किडनी डायलिसिस भी गई हुई है या स्किन की जैसे सोराइसिस वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसमें जब आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे, फल और सलाद पे रहेंगे, जूसेस पे, सूप पे रहेंगे, तो आपका बहुत जल्दी रिकवरी कर जाएगा। तो आप इन बातों को गौर फरमाइए और कुछ मैंने गलत कहा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से जितनी मेरी समझ थी उतना आपको समझाने की कोशिश की है मैंने। धन्यवाद।